उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सठिया गांव में ओवाम से पहुंचा मनोज कुशवाहा का शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम। प्रियजनों का कहना है कि मनोज मां बाप का इकलौता पुत्र था। वर्षों से ओवान में मजदूरी करता था। उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। 2 वर्ष की बेटी भी है। परिजनों ने मनोज की पत्नी पर अवैध संबंध के चलते हत्या का लगाया आरोप। तरी लड़किया के साथ का भइल रहल? अब विदेश गई रहा, विदेश ओजा उनकी संग रवि दुश्मन लग गया। रवि कौन है? रवि एक जात के भर है। अच्छा, हमसे तो देखा देखी बात नहीं, किस गांव का है वो रवि? वो कंचनपुर का है। गांव का नाम बताइए। कंचनपुर में कौन से गांव का है? कंचनपुर प्रॉपर। हाँ, का भइल मतलब रवि नाम का लड़का आखिर में वो उसी ने हत्या किया है? हाँ, वो काहे हत्या के लिए रहल? उनके ये बात तो के कैसे पता? पता बताओ तनी। हाँ, बताओ। हमारे पतोही के संग वो फंसा बना, चाहते हैं जो मर जाओ। क्या है ऐसा है कि यहाँ पे 1 महीने पहले 29 अप्रैल को हमारे पास भी सूचना आया था कि हमारे जैसे राम नारायण जी के लड़के जो मनोज कुशवाहा हैं, उनका वहाँ से मैसेज वगैरह आया कि हमारे पीछे 4-5 लड़के पड़े हुए हैं और हमको हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद 29 या 30 के बाद उसकी शायद कोई सूचना नहीं मिले, तो ऐसा लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद 29 अप्रैल के बाद उनका कोई सूचना नहीं मिला। ये लोग अपना थाना पे दरखास्त दी, एसपी के पास भी गए। उसके बावजूद आज 1 महीने के बाद, लगभग 1.25 महीने के बाद, कल इनकी डेड बॉडी आई है। और इनका ये आरोप भी लगा रहे हैं, किसी के ऊपर ये शंका कर रहे हैं कि ये 4-5 लड़के जो हैं उन्हीं के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की साजिश है और वही हत्या किए हुए हैं। हत्या का कारण क्या बताया जा रहा है? अब हत्या का कारण घर वाले तो यही बता रहे हैं कि जो उसकी पत्नी थी उसके साथ कुछ गलत संबंध रहा है किसी के साथ। तो ये घर वाले का मतलब मानना है। कितने भाई थे? ये शायद मृतक एक ही भाई हैं। रामनारायण का एक ही लड़का है, वो मनोज कुशवाहा। जो मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस इन दिनों बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत नहर पटड़ी का है। हत्या के वांछित बदमाश को रिकवरी के लिए ले जा रही पुलिस पार्टी पर उन्हीं की पिस्टल छीनकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सब इंस्पेक्टर राकेश को 2 गोली लगी। सब इंस्पेक्टर जसवीर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। बदमाश अनिल के पैर में गोली लगने से घायल होने की भी खबर है। हत्या का वांछित बदमाश पर 75,000 का इनाम भी था। हम आज़ाद न्यूज़ के लिए बुढ़ाना से ब्यूरो रिपोर्ट। ये 50,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था। हमारे यहाँ से भी 25,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था अनिल। ये लखनऊ में मोहनलालगंज की हत्या में वांछित था और हमारे यहाँ भी जो है वो हत्या हुई थी जिसमें सौरभ गोटी घायल हुआ था। उसमें भी इसने प्रशांत चौधरी को गोली मार दी थी। उस मामले में वांछित चल रहा था। हमारी बुढ़ाना पुलिस ने जो है इसको खतौली तिराहे के पास से अरेस्ट किया था। आला कत्ल की रिकवरी के लिए मिंडकाली के जंगल के पास इसने जहाँ छुपाया था वहाँ पुलिस आई हुई थी। यहाँ पर आकर के ये इसने हमारे एक सब इंस्पेक्टर से बरामदगी कराने के बाद इसने रिवॉल्वर पिस्टल छीन ली और उसके बाद ये भागने लगा एक के खेत में और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे चौकी इंचार्ज की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और एक बाएं हाथ में गोली लगी है। ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। इस पे हम जैसा कि मैंने बताया कि इस पर रिवॉर्डेड क्रिमिनल था ये। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। और इसका आपराधिक इतिहास पूर्व का है? कम से कम इसके ऊपर 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं जो अभी तक हमारी जानकारी में है। अभी और आपराधिक इतिहास के सब बारे में जानकारी की जा रही है। ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि हमारे हत्या का अभियुक्त अनिल खतौली मोड़ पे खड़ा है। तो पुलिस वहाँ पर गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पुलिस थाने पर लाई, उसको प्राथमिक थाने में दाखिल किया। उससे बात पूछताछ की गई। उसने बताया कि मैं आला कत्ल जो मैं जिससे हत्या की है वो मैं बरामद कर सकता हूँ। तो पुलिस लेकर के हमारी पुलिस टीम SHO साहब उनको लेके गए और लेने के बाद पिस्टल आला कत्ल बरामद किया। जैसे आला कत्ल बरामद के चले थे तो हमारे दरोगा जी आगे चल रहे थे सुरेंद्र सिंह, झटका देकर के इसने अभी नहीं उनकी पिस्टल छीन ली।
और पिस्टल छीन करके फायर करना शुरू किया। तो हाँ, पुलिस ने भी अपनी बचाव में फायर किया, तो इसके दाहिने पैर में गोली लगी अभियुक्त के, और हमारे दरोगा जी के बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, उनके वहाँ गोली लगी, एक सिवाय गोली लगी है। घायल भी है सर कोई? हाँ, इसमें हमारे राकेश शर्मा घायल हैं, एक सिवा घायल है, और अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। जो लूटी पिस्टल की बरामद कर ली गई है और वैधानिक मुकदमा करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। कितने नामित हो? कितना नाम था इसमें? इनमें दिल्ली से और लखनऊ से नाम था, और यहाँ से 75 हज़ार। हापुड़ के सिंडिकेट बैंक में एसी उखाड़कर चोरी करने का प्रयास। चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने गाजियाबाद के बैंक ऑफ इंडिया में भी घटना को दे चुके हैं अंजाम। एक पूर्व फौजी सहित 2 आरोपी अभी भी फरार। एक 128 कोरोना सैंपल्स की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है, जो नेगेटिव प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमारा L1 में एक कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट अभी नेगेटिव प्राप्त हो गई है। उनका समय पूरा हो गया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह से उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे जनपद में कुल एक्टिव केस 8 रह जाते हैं। नमस्कार, आज मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं, खास तौर से उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं से बात करना चाह रही हूं जिन्होंने सुपर टेट 69,000 की परीक्षा दी। आप सब तो जानते ही हैं कि हाल में परीक्षा के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट से बहुत आक्रोश, बहुत नाराजगी हुई है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट से, छात्र छात्राओं की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, बहुत समय से, जब से मैंने यूपी में काम करना शुरू किया, जब से पिछला चुनाव चला, तब से मैं देख रही हूं कि ऐसे तमाम परीक्षा जो यूपी में की जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग के मामले निकलते हैं, घोटाले निकलते हैं, भ्रष्टाचार उठता है की बात उठती है, और इससे बहुत दुख होता है। आज जिन छात्राओं से मैं बात कर रही थी, वे मुझे बता रही थी कि एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए 200 किलोमीटर दूर गई, तीन परीक्षा दिए हैं, कभी सिलेक्ट भी हो गई हैं, लेकिन बार बार परीक्षाओं में परिवर्तन आ रहा है, बार बार चीटिंग के मामले उठ रहे हैं, कभी परीक्षा रद्द होती है, कभी परीक्षा में जो अंक आते हैं उन पे कोई नया नियम कायम हो जाता है। पहले कट ऑफ पॉइंट 1 होता है, उसके बाद परीक्षा को कर देने के बाद कट ऑफ पॉइंट बदला जाता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा आप दे रहे हैं और उसका रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है। उसके रिजल्ट के आने में इतना समय लग रहा है। क्यों लग रहा है इतना समय? अगर कोई घोटाला, कोई गड़बड़ नहीं है तो ये रिजल्ट पहले आना चाहिए। तो इस तरह की तमाम इश्यूज हैं जो इन परीक्षाओं के इर्द गिर्द उठने लगी हैं। अब जो हाल में जो समस्या है, मैंने सुना कि आज सुबह टॉपर गिरफ्तार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? इसमें जो नियम है वो बार बार बदलते क्यों रहते हैं? तो मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि आज जिन बच्चों से मैंने बात की वो मुझे बता रहे थे कि कितना संघर्ष करके, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनके लिए ये जो इम्तिहान है, ये जो परीक्षा है, ये एक जीवन के भविष्य का द्वार है, जिसके जरिए वे अपने जीवन के भविष्य को बना सकते हैं, जिसके जरिए पूरे परिवार के लिए, आगे के लिए वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम
ये डिमांड नहीं करेंगे कि कोई परिवर्तन आए, तो ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि यूपी की सरकार तो वैसे भी समझ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ना आपको आवाज उठाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं कहीं सरकार विज्ञापित कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे आप पे मुकदमे किए जाएंगे। तो या तो हम सब चुप बैठ जाएं, तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, या हम आवाज उठाएं और हम सरकार से जवाबदेही मांगे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तय करें, लेकिन ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भविष्य है, एक पूरे जेनरेशन का भविष्य है। और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सलूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें, और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा। ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विकसित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुने, कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि भर्तियों में धांधली हो, परीक्षाओं में घोटाले हों। ये कोई आम चीज नहीं है। हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसी तरह से चीजें होती हैं। हमें बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, युवाओं से कहना चाहती हूँ, खास तौर से जिन्होंने इम्तिहान दिया, उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपकी आवाज उठाऊंगी। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज उठे। आप हमारा भविष्य है, यूपी के भविष्य है, और हम आपके लिए लड़ेंगे। आपकी लड़ाई हमारी